बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैट्रिक मोशन में। मैं हूं प्रियंका शर्मा। आज मैं ये वीडियो 9th क्लास के बच्चों के लिए लेके आई हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अभी भी ये डाउट है कि हमें क्या पुरानी ही टेक्स्ट बुक से पढ़ना है या हमें नई टेक्स्ट बुक खरीदनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका सिलेबस चेंज हो गया है और अगर आप पुरानी टेक्स्ट बुक खरीदते हो तो बच्चों पुरानी टेक्स्ट बुक में जो आपका नया एडिशन हुआ है वो नहीं है। तो सबसे पहले बात क्वेश्चन ये उठता है कि भाई नई अगर हम एनसीईआरटी खरीदते हैं तो उसमें कितना ऐड हुआ है, कितना रिमूव हुआ है, क्या नई एनसीईआरटी खरीदना फायदेमंद रहेगा या पुरानी से ही पढ़ा जाए। तो बेटा मेरे अकॉर्डिंग तो अब आपको नई जो बुक है वो खरीद लेनी ही चाहिए। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में उन बच्चों के डाउट क्लियर करूंगी जिन बच्चों को ये लगता है कि पुरानी ही एनसीईआरटी से पढ़ा जाए, सब कुछ वही है। नहीं बच्चों, अब आपकी जो नई एनसीईआरटी है उसका नाम भी बदल दिया गया है। अब आपकी नई एनसीईआरटी का नाम है एक्सप्लोरेशन। तो अगर आपको अब साइंस को रोमांचक और मस्त तरीके से अगर पढ़ना है तो अब आपको क्या है, नई पाठ्य पुस्तक अपनी लेनी पड़ेगी। अपनी जो नोटबुक जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो आपको खरीदनी पड़ेगी क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसमें अब साइंस को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब नई एक फिलॉसफी रखी गई है। फिलॉसफी क्या है कि जो हमारी इंडियन कल्चर है उसको अब हमारे साइंस में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। यानी कि जो हमारी जो इंडियन कॉन्सेप्ट में जो हम कनेक्ट नहीं कर पाते थे ना, यानी कि हमारी एनसीईआरटी में अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल दूं, जितने भी साइंटिस्ट होते थे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, अगर इंडियंस ने उस टॉपिक के ऊपर काम भी किया है तो उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती थी। तो सबसे अच्छी जो मुझे चीज लगी, हमारी जो नई एनसीईआरटी है जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन, उसमें हमारे भारतीय साइंटिस्टों को भी इंक्लूड किया गया है। और सबसे बड़ी जो चेंज आया है, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि ये जो सिलेबस है क्यों चेंज किया है, बुक क्यों चेंज हो गई है। तो बच्चों अब जो आप पहले जब साइंस पढ़ते थे बड़ा बोर लगता था। साइंस को पढ़ते थे तो हम रटते थे चीजों को, डेफिनेशन रट ली हमने, इक्वेशंस रट ली हमने, फिजिक्स की जो इक्वेशंस होती थी उनको रटने रटने में लग जाते थे, हम लोग समझते नहीं थे। ठीक है, लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो एनईपी है 2020, इसने क्रिटिकल थिंकिंग और इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशंस को अप्लाई किया है। ठीक है, यानी कि अब आप जो साइंस सीखेंगे ना, बोरिंग तरीके से बिल्कुल नहीं सीखेंगे। आपके आसपास जो चीजें हैं आप उन्हीं से साइंस को सीखोगे। ये हमारे आसपास पहले से ही था लेकिन हमको कभी पढ़ाया नहीं जाता था। यानी कि अब जो आपकी नई एनसीईआरटी बुक है वो एक टूल किट के फॉर्म में आपके पास रहेगी। यानी कि अब वो एक टेक्स्ट बुक नहीं रह गई है, वो एक टूल किट हो गई है आपके सामने, क्योंकि वहां पे बहुत सारी नई नई चीजें ऐड की हैं। और वो जो नई चीजें ऐड हुई हैं उनके बारे में आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगेगी, आपके अंदर क्वेश्चन पूछने की एक वो आएगी कि हम ये चीज कैसे हो रही है, ये चीज क्यों हो रही है, या ये चीज ऐसे हो गई तो इस चीज को हम कैसे सही कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में अपने आप ही डेवलप होंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो नई हमारी एक्सप्लोरेशन बुक है उसको अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 के बेस पे बनाया गया है, जिसमें हम 4 सब्जेक्ट, जो हमारी 4 स्ट्रीम्स होती थी, पहले तो 3 स्ट्रीम होती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन अब इस साल यानी कि 2026 में अर्थ एज अ सिस्टम को भी जोड़ा गया है। यानी कि अब हम साइंस के सिलेबस में 4 स्ट्रीम्स को इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे। यानी कि क्या है, हम एक साथ इन चारों को एक ही साथ पढ़ेंगे। इन चारों को अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास एक एक ही
एक ही फॉर्म में, मतलब एक साथ आप उनको होते हुए देखोगे। यानी कि एनईपी ने क्या कोशिश की है कि आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म में सब चीजों को समझना है, आपको चीजों को जानना है, आपको चीजों को रटना नहीं है। यानी कि इन्होंने शिफ्ट किया है आपको रोट लर्निंग से अंडरस्टैंडिंग की तरफ। तो अब आपको साइंस को रटने की जरूरत नहीं है ना? तो बस हमें क्या करना है, बस हमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे अर्थ साइंस हो, इनको हम एक साथ ही पढ़ेंगे। हमारी जो रियल लाइफ है उनसे हम इनको कनेक्ट करके पढ़ेंगे। एक और चीज है कि क्वेश्चन बच्चों का आ रहा था कि भाई 2006 के सिलेबस में क्या कुछ नया है। भाई देखो, सीधी सी बात है, अर्थ साइंस एज अ सिस्टम एक नई ब्रांच आपके सिलेबस में जोड़ दी गई है। दूसरी चीज, फिजिक्स को आसान बनाने के लिए इसमें बहुत सारी अलग से चीजों को जोड़ा गया है। जैसे आपका सिंपल मशीन जोड़ दी गई है, ठीक है। बायोलॉजी को भी बहुत डेप्थ में समझाया गया है। पहले बायोलॉजी को भी हम लोग रटते थे, लेकिन बायोलॉजी को अब रटना नहीं है, बायोलॉजी को भी हम समझेंगे थ्रू द डायग्राम, ठीक है। यानी कि अब आपसे ये उपेक्षा रखी जाएगी कि आप जब एग्जाम में बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो वो क्वेश्चन आप डायग्राम बना के टीचर को समझा सकते हैं। यानी कि बायोलॉजी में जैसे कैंसर हो गया, जैसे आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गई, और जो हमारी बहुत सारे ह्यूमन से रिलेटेड, वेजिटेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको हम डायग्राम के थ्रू या फिर मॉडल के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है कि फिजिक्स में बहुत सारा चेंज हुआ है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं रिमूव्ड चैप्टर की कि कौन से चैप्टर रिमूव हुए हैं, जैसे केमिस्ट्री से एक चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो इसके कुछ टॉपिक को एक्सप्लोरेशन ऑफ मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन में ऐड कर दिया गया है। जो फर्स्ट चैप्टर था मैटर इन आर सराउंडिंग, उसको बिल्कुल हटा दिया गया है। और क्या किया गया है कि जैसे बायोलॉजी में बहुत ज्यादा थ्योरी हुआ करती थी, तो थ्योरी को भी कम किया गया है, क्योंकि बच्चों के ऊपर क्या है, थ्योरी की का बहुत ज्यादा लोड हुआ करता था। तो बायोलॉजी में दो चैप्टर हैं, जैसे वाई डू वी फॉल इल, नेचुरल रिसोर्सेस, इनमें थ्योरी थी, इनको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनको अब हम केवल इनमें से वो चीजें पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या है कि बहुत सारी चीजों का रिपीटेशन होता था, कि बहुत सारे जो कंसेप्ट है उनको बार बार रिपीट किया जाता था, उसको कम किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, फिजिक्स को आसान करने के लिए इसमें बहुत सारे चैप्टर्स जोड़े गए हैं, ठीक है। अब चैप्टर जोड़े तो हैं, लेकिन अब हमें जो साइंस को पढ़ना है उसको रटना नहीं है, उसको अब हम समझ समझ के थ्रू द प्रैक्टिकल, लैब में जाके हम प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। अपने सराउंडिंग में जो रियल लाइफ में जो हम मॉडल्स देखते हैं, रियल चीजें जो देखते हैं, उन पर अपने आप जो भी क्लास में कंसेप्ट सीखोगे उन कंसेप्ट को अप्लाई करके आप साइंस को सीखोगे। तो अब साइंस अब बोरिंग नहीं हो जाएगी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है। सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन उसको आपके लिए आसान कर दिया गया है। अब अगर मैं आगे की बात करूं कि भाई जब सिलेबस चेंज हुआ है तो आपका असेसमेंट का भी तरीका बदलेगा। यानी कि जैसे पहले आप क्या करते थे, क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने आता था तो आपके रटे रटाए क्वेश्चन होते थे, आप उनके आंसर लिख दिया करते थे। अब से आपके रटे हुए क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आपको लिखने होंगे। अब आपको बेटा ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई क्वेश्चन पेपर में अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस होंगे। यानी कि आपको एक केस दिया जाएगा, आप उसको स्टडी करोगे, उसमें से जो क्वेश्चन आपको पेपर में गिवन होंगे, आप उस केस से कंसेप्ट समझोगे कि ये कंसेप्ट क्या है, उसी कंसेप्ट को अप्लाई करके आप अपने क्वेश्चन के आंसर दोगे, ठीक है। डायग्राम पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि अब आप चीजों को डायग्रामेटिकली सीखें। देखो बेटा, एक चीज है, जब हम किसी चीज को सीखते हैं ना, तो सीखने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम उस चीज को कर करके देखते हैं। तो जितनी ज्यादा बार हम किसी चीज को करते हैं उतना ही ज्यादा हम वो चीज हमारे दिमाग में रह जाती है। जैसे आपने कभी कुम्हार को देखा होगा, जब वो पोट बना रहा होता है तो स्टार्टिंग में जब कोई बच्चा
पोट्री मेकिंग सीखता है तो वो बहुत ध्यान से देखता है, लेकिन जब वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब उसको एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो बात करता रहता है, इधर-उधर देखता रहता है, लेकिन वो बिना देखे भी एक प्रॉपर शेप बना लेता है। वैसा ही एनसीईआरटी की जो नई बुक एक्सप्लोरेशन में है, वैसा ही वो आपको सिखाना चाहती है। तो बच्चों, आप डायग्राम जब आप बनाओगे तो आपके दिमाग में वो जो जो आप डायग्राम बना रहे हैं वो आपके दिमाग में रह जाएगा, यानी कि अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। फिर जो कुछ चीजें आपकी रह जाएंगी, जो भी आपने कंसेप्ट समझा है, उसको जब आप एक्सपेरिमेंटली करके देखोगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखोगे, तो वो चीजें आपकी आपके दिमाग में याद रह जाएंगी, आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले क्या होता था, केवल आपके रिटन एग्जाम की इंपॉर्टेंस होती थी, लेकिन बेटा अब जो आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे, जैसे पेपर हमारा 100 मार्क्स का होता है, तो उसमें 80 मार्क्स की हमारी क्या होती थी, क्वेश्चन आंसर्स होते थे डिफरेंट तरह के, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यूज, ये इस तरह के क्वेश्चंस होते थे। अब क्या है कि 80 मार्क्स पेपर तो 80 मार्क्स का ही होगा, ठीक है, लेकिन 20 मार्क्स जो आपके प्रैक्टिकल्स के हैं, प्रोजेक्ट मेकिंग के हैं या मॉडल मेकिंग के हैं, उसको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाएगी जितनी 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को दी जाती है। और दूसरी बात, मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, साइंस को भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा इसमें भी आपके एडवांस्ड और नॉर्मल दो तरह के पेपर होंगे। तो जो नॉर्मल पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा और एडवांस के क्या होंगे, 25 मार्क्स के का पेपर होगा। तो जो बच्चे एडवांस्ड का पेपर देंगे, मार्कशीट में वो 25 मार्क्स भी उसके इंक्लूड किए जाएंगे, लिखा जाएगा कि इस बच्चे ने एडवांस पेपर क्लियर किया है। तो जो बच्चे साइंस पढ़ना पसंद करते हैं, तो मेरा उनसे पर्सनली भी नहीं कह सकते कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एडवांस साइंस की तरफ जाएं जरूर। चलिए, अब बात करते हैं, सिलेबस भी चेंज हो गया, क्वेश्चन का पैटर्न भी हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि हम इस नए सिलेबस को किस तरीके से पढ़ें कि हमें नॉलेज भी हो, ठीक है, और हम बहुत अच्छे से चीजों को सीख जाएं, हमें रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में अभी भी ये है कि पुरानी बुक से सीख लेंगे, जो कुछ नया है वो दूसरे किसी से पूछ लेंगे। नहीं बेटा, बहुत सारी चीजों को बदल दिया गया है, समझाने का तरीका बदल दिया गया है। अब आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, अब केवल आपको कंसेप्ट समझने हैं, अब आपको टॉपिक को केवल समझना है। उस टॉपिक को आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको सिचुएशन दी जाएगी उस सिचुएशन के ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको पुराने नोट्स छोड़ के नए नोट्स बनाने होंगे, ठीक है, केस बेस्ड स्टडी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और केमिस्ट्री फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को आप अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस थे जिनके थ्रू आप साइंस को बहुत अच्छे से सीख पाओगे, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो उसके बारे में पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या कुछ नया है, क्या कुछ पुराना है, क्या हमने पहले सीखा हुआ है, क्या हमें नई चीज सीखनी है। चलिए, अब बात करते हैं कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020 में हर सब्जेक्ट में जो चेंजेस किए हैं, बट मैं जो बात कर रही हूँ, मैं साइंस की बात कर रही हूँ। तो साइंस में जो ये चेंजेस किए हैं, यानी कि एनईपी ने जो एम्फेसिस किया है कि बच्चे करके सीखें, लर्निंग बाय डूइंग पे बहुत ज्यादा प्रेशर दिया गया है, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज्यादा प्रेशर दिया गया है। बच्चे जब अपने परिवेश से सीखते हैं, अपनी सराउंडिंग से सीखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों से सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। और जब आप बहुत सारी चीजों को अभी से सीखना शुरू कर देंगे तो आपको समझ आएगा कि आगे आने वाले जीवन में, यानी कि भविष्य में हमारे सामने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, किस फील्ड में मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस चीज का भी डेवलपमेंट आपका नई टेक्स्ट बुक को पढ़ने से होगा, ठीक है। और अब जो साइंस है हमारी, वो साइंस सीधे हमारी किससे,
सोसाइटी से जुड़ जाएगी। भाई जब हम अपनी सराउंडिंग से चीज़ों को सीखेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम सोसाइटी से भी इंटरेक्ट करेंगे, और हमारी जो साइंस है वो सीधे-सीधे हमारे मैथमेटिक्स से, हमारे एथिक्स से और रियल वर्ल्ड से, या हम कह सकते हैं सोशल चैलेंजेस जो आते हैं उनको उनको उनसे हमें कैसे ओवरकम करना है, ये हम सब सीखेंगे। तो अब साइंस अब पहले जैसी तो बिल्कुल नहीं रह गई है। साइंस अब बहुत चेंज हो गई है, पढ़ने का तरीका चेंज हो गया है। तो जिन बच्चों को ये पढ़ने का तरीका समझ आ जाएगा, वो साइंस को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। जिनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया है, फिज़िक्स में चैप्टर्स बढ़ गए हैं, फिज़िक्स में चैप्टर बढ़े हैं, लेकिन उन फिजिक्स में बढ़े हैं, बायो में बढ़े हैं, जैसे बायो में रिप्रोडक्टिविटी बढ़ा है, डाइवर्सिटी बढ़ी है। तो ये जो चैप्टर्स बढ़े हैं, ये आपको आपके जो कंसेप्ट हैं, उनको समझने में आसानी देंगे आपको, इसलिए इनको बढ़ाया गया है। तो सीधी-सी बात है बेटा, सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर साइंस बहुत अच्छे से पढ़नी है, बिना बोर हुए पढ़नी है, तो आप क्यूरियस बनिए, ठीक है? आप कंटेंट को या कांसेप्ट को रटे ना, उसको समझें। ठीक? आपको कहीं कोई परेशानी आ रही है तो उस परेशानी को या उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करिए, और अपने कांसेप्ट अप्लाई करके, एक्सपेरिमेंट करके, चीज़ों में चेंजेस देख के आप उस चैलेंज को उस चैलेंज से ओवरकम करिए, ठीक है? तो साइंस आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी अगर आप क्यूरियस बने रहेंगे। और अब की बार जो एक्सप्लोरेशन आपकी टेक्स्ट बुक है, उसमें आपके बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। तो जितनी एक्टिविटीज़ करने के लिए आप क्यूरियस होंगे, जितने कदम आप एक्टिविटी के लिए बढ़ाएँगे, एक्सपेरिमेंट के लिए बढ़ाएँगे, आप उतना ही सीखने के एक कदम और आगे बढ़ेंगे। सो बच्चों, ये आपका कुल मिला के पूरा सिलेबस का एक मैंने आपको छोटा-सा अ, बताया है कि क्या आपके सिलेबस में चेंज हुआ है, कैसे हमें साइंस पढ़नी है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन।